आइए दोस्तों, हम एक सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साथ ही ये सर्कल का भी है। तो सिमिलर ट्रायंगल सर्कल ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ है सर्कल में, आप देख सकते हैं। ये सर्कल दिया हुआ है, इसमें कॉर्ड्स दिए हुए हैं ए बी, ए डी, बी सी, ये सब कॉर्ड्स है। और ए डी और बी सी यहाँ पी में मिल रहे हैं। और कुछ साइड दिया है, ए बी दिया है 9 सेंटीमीटर, पी बी दिया है 3 सेंटीमीटर और पी डी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी। पहला पार्ट है ये। तो ए पी बी और सी पी डी, तो इसमें प्रूव करना है। तो यही ट्राइंगल ले लेंगे हम जो दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम इसके पार्ट्स निकालने, तो 3 पार्ट खोजने है ना। 3 पार्ट या 2 एंगल है तो अच्छा है। तो ज़्यादातर एंगल से ही हो जाता है ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो आप देखिए, तो मैं लिख देता हूँ बी ए पी, इसका ठीक है। बी ए पी ये वाला एंगल इसके साथ बराबर होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये वाला डी सी पी, ठीक है। रीजन लिखना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हो गया। अभी और एक कौन सा होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हैं, नहीं तो ये और ये ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी पी ए इज इक्वल टू डी पी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने ले लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप चाहे तो इसको और इसको एंगल इन द सेम सेगमेंट भी ले सकते हैं। अभी देखिए 2 एंगल आ गया, देयरफॉर ये लिखेंगे ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी। कौन सा रूल है, ए सिमिलरिटी रूल। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। सी डी निकालना है अभी, ये वाला। तो अभी हम देख सकते हैं, जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ध्यान से सुनिए, जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो सेम होंगे। तो इसलिए मैं लिखूंगा इन सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी पी एंड सी पी डी। तो क्या क्या इक्वल होगा, ए बी बाई ए बी बाई सी डी और बी पी बाई पी डी, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी, क्योंकि ये इसके साथ ये करस्पॉन्डिंग है, ये इसके साथ है, तो जब हम ए बी लिखेंगे ना तो सी डी लिखना है। और पी कॉमन हो गया दोनों का, तो बी पी लिखेंगे। तो क्योंकि ये इसके साथ मिला हुआ है तो ए पी डी लिखना पड़ेगा।
तो ये हो गया। अभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बी कितना है 9, सी डी कितना है निकालना है, बी पी है 3, ये 2। तो इसका आ जाएगा 3 सी डी इक्वल्स टू 9 इंटू 2, सी डी इक्वल्स टू 9 इंटू 2/3, सो 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। थर्ड पार्ट है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी। तो अभी मैं एक थ्योरम बताऊंगा, वो ज़रूर आता है। तो थ्योरम इस तरह से है, जैसे मान लो यहाँ पर ए पी बी है ना, ट्रायंगल ए पी बी है इस तरह से, ए पी बी और सी पी डी। तो P के साथ A इक्वल हो गया और B के साथ ये D और A के साथ C। ये तो इस तरह से अभी ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है ना, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तो अभी जब भी एरिया निकालेंगे ना, तो एक थ्योरम है, द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद, सिमिलर ट्राइंगल है तभी ये थ्योरम अप्लाई होगा। तो क्या करना है, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना, जैसे ए बी है तो ये हो गया पी सी, ए बी के साथ सॉरी सी डी, ये हाँ ये डबल है, इसके साथ ये है, हाँ इसके साथ ये। तो इसलिए जब ए बी बोलेंगे तो सी डी लिखेंगे, तो ए बी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर ये होगा। तो ये रेशियो सेम होगा। और यदि आप दूसरे साइड भी लिखना चाहते हैं, है ना, जैसे ए पी स्क्वायर, इसका ए पी है तो यहाँ पर हो जाएगा पी सी, ठीक है, ए के साथ सी कॉरेस्पेंडिंग, पी के साथ पी, तो ए पी बोलेंगे तो यहाँ पी सी लिखेंगे, सो पी सी स्क्वायर। और एक साइड भी है बी पी का करेस्पेंडिंग पी डी। तो कोई भी साइड करेस्पेंडिंग साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो उसका निकालने से रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आ जाएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये है थ्योरम। तो अभी यहाँ पर आप जैसे यहाँ 3 मैंने लिख दिया है, अभी जो साइड दिए हुए हैं वही हम पुट करेंगे। जैसे ए बी मालूम है 9, सी डी भी हमने निकाल लिया 6, तो 6 स्क्वायर, सो 9 इंटू 9, 6 इंटू 6, 3 2 3 2, सो 9:4 हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो ये थ्योरम से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस तरह से हम सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करेंगे। जो ट्राइंगल प्रूव करने वाला है उसमें 2 एंगल खोजेंगे, और ज़्यादातर एंगल से प्रूव होता है। तो उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद करेस्पेंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू बी पी बाई पी डी, और ए पी बाई पी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी सही है। तो जो चाहिए सी डी चाहिए और जो दोनों दिया हुआ उसको लेके निकालेंगे। तो ये हो गया
और एरिया का थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। कोई भी तीनों साइड में से लिखना है, लेकिन जो भी करेस्पॉन्ड ए बी के साथ सी डी करेस्पॉन्ड, तो वही लिखना है। यदि ए बी के साथ पी सी स्क्वायर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो इस तरह से ध्यान देना है। तो ये ज़रूर आने वाला है, इस टॉपिक से आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।